हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द आर के ट्यूटोरियल्स। आज आपको ब्लाउज का बैक नेक डिज़ाइन देखने को मिलेगा। प्रिंसेस कट ब्लाउज के साथ लटकन की सुंदर सी डिज़ाइन बनाई है मैंने पफी स्लीव्स के साथ। आज हम करेंगे प्रिंसेस कट बेल्ट वाले ब्लाउज की स्टिचिंग। मैंने ब्लाउज की कटिंग कर ली। कटिंग का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। ये नेक को मैंने स्टिचिंग लगा रही हूँ इस प्रकार से। मेन फैब्रिक को सीधा ही रखा है मैंने। पूरे नेक पे फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से दोस्तों। अब पूरे नेक पर छोटे छोटे कट लगा देंगे इस प्रकार से। अब नेक को पलट के मैं सिलाई लगा रही हूँ। चारों तरफ भी सिलाई लगा लेंगे साथ में इस प्रकार से। दोनों पार्ट में सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करनी है। नेक वाला पार्ट बन के रेडी है। अब हमें प्रिंसेस कट वाले पार्ट की स्टिचिंग करनी है। इस तरीके से आमने सामने रख के स्टिचिंग करें, आप इस बात का ध्यान रखें। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। सेम तरीके से दोनों पार्ट को बना लिया है मैंने। अब बेल्ट को बनाएंगे। बेल्ट को भी आमने सामने रखा है, मेन फैब्रिक को उल्टा रखा है मैंने। इस प्रकार से चारों तरफ सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करनी है हमें। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। ये बेल्ट बन के रेडी है। आमने सामने ही होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। सभी पार्ट्स बन के रेडी है। अब हम अटैच कर लेंगे। इसको उल्टा रख दिया है मैंने। यहाँ से बराबर करते हुए मैं सिलाई लगाने इस प्रकार से डबल सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे दोस्तों। अब बेल्ट को अटैच करेंगे। इस तरीके से मैंने बेल्ट को रख लिया। अब ऊपर की तरफ करते हुए सिलाई लगानी हमें। बेल्ट को हल्का सा आगे की तरफ रख रही हूँ मैं, इस बात ध्यान रखें आप भी। अब यहाँ से सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। डबल सिलाई लगाएंगे बेल्ट में। यह पार्ट मैंने फिनिशिंग के साथ अटैच कर लिया है। अब सेम तरीके से दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेना है इस प्रकार से। डबल सिलाई लगानी है हमें। अब बेल्ट को उल्टा करके रखेंगे, अटैच कर लेंगे डबल सिलाई लगाकर इस प्रकार से। दोस्तों यहाँ दोनों पार्ट बन के रेडी है। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिनिशिंग के साथ बना लिए मैंने दोनों पार्ट्स इस तरीके से। अब मैं हुकाई की पट्टी बनानी है। मैं पहले हुक की पट्टी बना रही हूँ। ब्लाउज के ऊपर इस प्रकार रख देंगे और सीधी सिलाई लगानी है इस तरीके से। इस प्रकार सीधी सिलाई लगाएंगे। पट्टी को पलट के एक सिलाई और लगाएंगे इस तरीके से। अब पट्टी को हमें नेक वाली साइड से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए पूरा अंदर दबा लेंगे और एक सिलाई ऊपर से लगा देंगे इस तरीके से। दोस्तों ये मैंने फिनिशिंग के साथ हुक की पट्टी बना ली है फ्रेंड्स। अब हमें आई की पट्टी बनानी है। आई की पट्टी बनाने के लिए मैंने 2.5 इंच मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को कट कर लिया है। लंबाई ब्लाउज के हिसाब से ली है। इस तरीके से ब्लाउज के नीचे सीधाई रख लेंगे, हमें रखना है इस तरीके से। सीधी सिलाई लगा लेंगे दोस्तों। अब हमें पट्टी को आगे की साइड डबल फोल्ड करके एक सिलाई ऊपर से लगा देंगे इस तरीके से फ्रेंड्स। नेक वाली साइड से हमें फोल्ड कर लेना है पट्टी को फ्रेंड्स। यहाँ आई और हुक की पट्टी बनाकर मैंने तैयार कर ली है। अब नाप के देख लेंगे कुछ एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है तो इसकी इस प्रकार से कटिंग कर देंगे। अब हमें बेल्ट में पट्टी अटैच करनी है। 1.5 इंच की पट्टी कट कर ली है मैंने। ब्लाउज के ऊपर इस प्रकार से रख देंगे बेल्ट वाली साइड। सीधी सिलाई लगा लेंगे इस प्रकार से। पट्टी को पलट के एक सिलाई ऊपर से लगा देंगे इस तरीके से फ्रेंड्स। आगे की साइड से मैंने दबा लिया पट्टी को। अब अंदर की साइड डबल फोल्ड करते हुए एक सिलाई ऊपर से लगाएंगे इस तरीके से। सेम तरीके से दूसरी पट्टी को भी बनाकर तैयार कर लेंगे दोस्तों यह फ्रंट पार्ट बन के तैयार है फिनिशिंग के साथ। दोस्तों अब बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। नेक को कट कर लिया है मैंने। आप किसी भी शेप में नेक को बनाकर तैयार कर सकते हो। मेन फैब्रिक को सीधा रख लिया मैंने। अस्तर वाले पार्ट को उल्टा रख दिया है। अब कमर पर सिलाई लगाएंगे 1 फुट के मार्जिन से इस तरीके से। दोस्तों अब नेक में सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। अब ब्लाउज के एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे और पूरे नेक पर छोटे छोटे कट लगाएंगे और ब्लाउज को पलट कर हमें सीधा कर लेना है। दोस्तों ब्लाउज को पलट कर सीधा कर लिया है। पूरे नेक पर कॉर्नर से सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। मैंने डोरी को भी साथ में अटैच कर लिया है। अब भी इसी प्रकार से करें। साथ में कमर में भी सिलाई लगा लेंगे। अब ब्लाउज को हमें उल्टा कर लेना है और बाहर वाली साइड भी सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे इस प्रकार से। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट बन के तैयार है हमारा। अब लटकन की डिजाइन बनाएंगे। फैब्रिक को मैंने लंबाई में चौड़ाई में ज़्यादा लिया है, लंबाई में कम लिया है। इस तरीके से आप भी ले लें। सेंटर से हमें फोल्ड कर लिया है। अब दूसरे पार्ट को उसके ऊपर रख के बो का शेप बना लिया है मैंने। इस पर सिलाई लगा दी इस तरीके से। दोनों साइड सिलाई लगाएंगे। अब हमें इसे पलट कर सीधा करना है फ्रेंड्स।
अब इसे पलट कर सीधा कर लेंगे दोस्तों और सेंटर पे मार्किंग करेंगे और डोरी से डबल नॉट बांधते हुए हमें बो का शेप बनाना है। इस तरीके से सेम तरीके से मैं दूसरे बो को भी बनाकर तैयार कर लूंगी। फ्रेंड दोस्तों यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने फिनिशिंग के साथ दोनों लटकन बना के तैयार कर ली है। अब हमें बैक पार्ट में टक्स बनाने हैं। बैक पार्ट के सेंटर में मार्किंग कर ली है मैंने। बाहर वाले पार्ट को सेंटर में लेके इस प्रकार रखेंगे और हमें टक्स बना लेने हैं। 4 इंच की लंबाई में 1.5 इंच का टक्स बना रही हूँ। सेम तरीके से दूसरी साइड भी टक्स बनाकर तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ बैक पार्ट बन के तैयार है दोस्तों। अब हमें स्लीव्स की स्टिचिंग करनी है। इस स्लीव्स के लिए मैंने थोड़ा बड़ा फैब्रिक लिया है चौड़ाई में, इस तरीके से। अब डबल फोल्ड करके रख लेंगे स्लीव्स को भी और मेन फैब्रिक को भी। स्लीव्स के मार्जिन में जितना फैब्रिक है उसमें मार्किंग कर लेंगे और बचे हुए फैब्रिक में इस प्रकार से गेदर्स बनाकर तैयार कर लेने हैं हमें इस तरीके से। फ्रेंड्स ऊपर की साइड भी हमें गेदर्स बनाकर तैयार कर लेने हैं। एक ही डायरेक्शन में गेदर्स रहे, इस बात का ध्यान रखें। अच्छे से सेट कर लेंगे सारे गेदर्स को इस प्रकार से। अब हमें स्लीव्स को उल्टा रख देना है। इस प्रकार से हमें अटैच कर लेना है स्लीव्स को सीधी सिलाई लगाकर। बीच में अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है तो उसके गेदर्स बनाकर कंप्लीट कर लेंगे दोनों साइड इस प्रकार से। अब हमें पलट के एक सिलाई और लगानी है। अब स्लीव्स को पूरा अंदर की साइड फोल्ड करते हुए कॉर्नर से एक सिलाई लगा दी है मैंने। अब गेदर्स को ऊपर वाली साइड भी मैंने सिलाई पहले ही लगा ली। इस प्रकार से अब स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे दोस्तों। यहाँ दोनों स्लीव्स बनाकर मैंने फिनिशिंग के साथ तैयार कर ली है। अब हम ब्लाउज में अटैच करेंगे। अब हमें कंधी को अटैच करना है। बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को उल्टा रख दिया है मैंने। दोनों कंधियों को बराबर करते हुए डबल सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है फ्रेंड्स इस तरीके से। अब हमें आर्म होल की कटिंग करनी है। बैक पार्ट के सेंटर से फ्रंट पार्ट को नाप के देख लिया इस तरीके से। अब अगर आर्म होल छोटे बड़े आ रहे हो तो यहाँ कटिंग कर लेंगे इस प्रकार से। यहाँ कट दे दिया है मैंने। सेम तरीके से दूसरी साइड भी कट देंगे और फिर आर्म होल में गोलाई देंगे इस प्रकार से। अब अच्छे से शेप बनाएंगे पूरे आर्म होल में। इस टाइम पे अगर आपकी कंधियां छोटी बड़ी हो तो बराबर कर ले। अब आगे की साइड हमें आधा इंच की गोलाई भी देनी है इस प्रकार से। सेम तरीके से हमें दूसरे आर्म होल की भी कटिंग करनी है फ्रेंड्स। अब दूसरे आर्म होल की कटिंग कर लेंगे सेम तरीके से। दोस्तों आप स्लीव्स को अटैच करेंगे। ये स्लीव्स की आगे वाली साइड को ब्लाउज की आगे वाली साइड के में ही रखना है इस तरीके से। सेंटर में मार्किंग करेंगे और कंधी के ऊपर स्लीव्स के सेंटर को रख देंगे और सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। दोस्तों हमें स्लीव्स में डबल सिलाई लगाकर तैयार करनी है इस तरीके से। ये स्लीव्स बनाकर तैयार कर ली है मैंने। सेम तरीके से दूसरी स्लीव्स को भी बनाकर तैयार कर लेना है हमें। दोस्तों अब हमें ब्लाउज में अंडर राउंड सिलाई लगानी है इस प्रकार से। बैक पार्ट के सेंटर से फ्रंट पार्ट को नाप के देख लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे बाहर की तरफ करते हुए पूरे पर सिलाई लगा लेंगे सीधी इस तरीके से। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। सेम तरीके से हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। अब ब्लाउज को उल्टा करके एक सिलाई कॉर्नर से लगा देंगे दोनों साइड इस प्रकार से। फ्रेंड्स अब ब्लाउज में फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। वेस्ट का 4th भाग ले रही हूँ मैं। यहाँ 7 इंच है। चेस्ट हमारे हैं 7.5 इंच। स्लीव्स का राउंड रहेगा 5.5 इंच। इस तरीके से मार्किंग करेंगे और सीधी लाइन बनाकर सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। सेम तरीके से दूसरी साइड में फिटिंग की सिलाई लगाकर तैयार कर लेनी है हमें। दोस्तों मैंने फैब्रिक बचा हुआ था ब्लाउज का इस प्रकार से सीधा कट कर लिया है, पट्टी बना ली है। इसे उल्टी साइड सिलाई लगाकर अब इसे पलट कर सीधा कर लेना है इस प्रकार से। अब एक सिलाई और लगा लेंगे हम कॉर्नर से। इसकी प्लेट्स बना कर तैयार करूंगी मैं। पहले सिलाई लगा रही हूँ मैं। अब इसमें छोटी छोटी प्लेट्स बनाकर तैयार कर लेंगे इस तरीके से। पूरे फैब्रिक में हमें गेदर्स बनाने इस तरीके से। आपके पास भी बचा हुआ फैब्रिक हो तो बना सकते हो। अब हमें इसे ब्लाउज में अटैच करना है। बैक नेक में अटैच करूंगी मैं। दोस्तों मैंने पट्टी के सेंटर से गेदर्स बनाए हैं। अब नेक के ऊपर रख दिया है मैंने और ऊपर वाली डोरी के नीचे साइड में लगाया है। इस प्रकार से आप भी लगा सकते हो सेंटर में रखते हुए। दोस्तों ब्लाउज बन के रेडी है। ब्लाउज का बैक पार्ट है। सुंदर सी लटकन की डिजाइन, नेक डिजाइन, पफी स्लीव्स। ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है प्रिंसेस कट बेल्ट वाला। यह ब्लाउज बन के रेडी है। ये सुंदर सी लटकन की डिजाइन बनाई है। बो के डिजाइन में मैंने
इस तरीके से आप भी बना सकते हो। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आर के ट्यूटोरियल से जुड़े रहें।